नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कहा, सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद MiG-21 विमान को विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में विमान की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला आज शाम श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते। इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा ये कदम सरकार ने उठाया। जब कोई बहन या बेटी स्वरोजगार करती है तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं, समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान और बैंक दीदी अभियान पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस योजना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना महिलाओं को अपने भविष्य के लिए व्यवसाय स्थापित करने और उद्यमी बनाने में सक्षम बनाएगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। देश की 6 दशकों की सेवा के बाद भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान MiG-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। ये विदाई समारोह चंडीगढ़ एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। MiG-21 का संचालन एक औपचारिक फ्लाईपास्ट के साथ संपन्न हुआ। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बादल 3 के नाम से स्क्वाड्रन की अंतिम उड़ान भरी। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब MiG-21 ने अपनी निर्णायक क्षमता साबित की है। MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की पूर्व की 4 स्तरीय संरचना को सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना बना दी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटने से नागरिकों को काफी राहत मिली है।
परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। 2500 रूपए से कम मूल्य के जूतों पर भी इसी तरह की छूट दी गई है। कर दरों में इस महत्वपूर्ण कटौती से न केवल उत्पाद आम आदमी के लिए किफायती बनेंगे, बल्कि उत्पादन उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की दर का हिस्सा थी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दुकानदार सुधीर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, उससे स्टेशनरी की चीजें सस्ते हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम हो गया है और अब जब ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं तो लोग भी इनको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं और हम दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। मैं सरकार का जीएसटी कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ये पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता, नवाचार और उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भू पर्यावरणीय स्थिरता पर खनन के प्रभाव पर भी उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। जियो साइंटिस्ट की भूमिका केवल खनन तक सीमित नहीं होना चाहिए। खनन के जियो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी आपको उचित ध्यान देना होगा। ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करने और उपयोग में लाने की आवश्यकता है जिससे खनिज उत्पादों में वैल्यू एडिशन हो एवं वेस्टेज कम से कम हो। ये सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। श्री शाह ने कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया, जहां लेजर शो के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने महान समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी 206वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सप्ताह की शुरुआत में कोलकाता में हुई बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में 9 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और ये शिखर सम्मेलन प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। वे आज चेन्नई के पास उठांडी में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज देश भर में लगभग 98,000 स्थलों पर बीएसएनएल के 4G स्टैक लगाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने बताया कि 4G स्टैक का बिना किसी रुकावट के 5G में उन्नयन हो जाएगा और इससे देश का कोई भी भाग अछूता नहीं रहेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत एक प्रौद्योगिकी संचालित राष्ट्र बन गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 84वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने इंटरनेट क्रांति के माध्यम से संचार में बदलाव लाकर पूरे भारत में गांव, शहरों और लोगों को जोड़ा है। भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच और अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की तेज गति से डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है भारत नेट परियोजना का, जो डिजिटली सबको जोड़ रही है और इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच गई है। लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के साथ इस डिजिटल जीवन रेखा ने ई शासन, शिक्षा और छोटे उद्यमों के द्वार सुदूर क्षेत्रों में भी खोल दिए हैं। बिहार में 5 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा परियोजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना करना भी मुश्किल था कि गांवों में शहरों से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, लेकिन आज ये वास्तविकता बन गई है। भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सतत प्रयासों के कारण भारत मोबाइल डेटा के मामले में दुनिया के सबसे किफायती देशों में से एक बनकर उभरा है। 2014 के मुकाबले इंटरनेट डेटा की कीमतों में लगभग 97% की कमी आई है। इसके साथ ही 5G कनेक्टिविटी के आने से भी बड़ा बदलाव आया है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, समय पर फसल संबंधी सलाह और बाजारों तक पहुँच अब और आसान तथा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में इंटरनेट क्रांति ये सुनिश्चित कर रही है कि डिजिटल भारत का वायदा हर घर तक पहुंचे और अपने साथ अवसर, गरिमा और भविष्य के लिए आशा लेकर आए। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। श्री ट्रंप ने ये बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के लिए अमेरिका आने से पहले दिया। विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के सम्मेलन में तनाव फिर बढ़ गया है। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तयानी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद श्री तयानी ने कहा कि इटली और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने भूमध्य सागर, मध्य पूर्व, यूक्रेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 5वें दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि देवी अपने सभी भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स 653 अंक गिरकर 80,511 और निफ्टी 206 अंक गिरकर 24,684 पर कारोबार कर रहा था। दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के अंतिम मैच में आज शाम भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कहा, सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद MiG-21 विमान को विदाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। और खेलों में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला आज शाम श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।